शिवानी, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो गया। दोनों तपस्वी उस मृगा के पीछे चले गए। अब जानकी कुटिया में अकेली है। अब मैं अपना यह भेष बाबा का बनाऊंगा और सीता को हर करके लंका ले जाऊंगा। मंगले भवानो मंगल भवानो अमंगल हारी। तिरबाहु सुदा से राथो अजारे विहारी। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। भिक्षाम देहि माता, भिक्षाम देहि माता, भिक्षाम देहि। देखो ना, ये बाबा बहुत दिनों से भूखा है। ना जाने कितने दरवाजों पर गया, मुझे भोजन नहीं मिला मैया। मैंने सुना चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के कुछ परिजन इस वन में ठहरे हुए हैं। अवश्य महात्मन। मैंने सोचा उन्हीं के दरवाजे पर जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा और वहां से मुझे भिक्षा अवश्य मिलेगी, क्योंकि उनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। वो क्षत्रिय नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं और मैं उन्हीं के घर का तो भिखारी हूँ। मैया, आपको अपना हाल क्या बताऊं। हे बाबा जी, आप इस समय साधु के वेश में हैं, आप भिखारी कैसे बन सकते हैं। मैं भिखारी ही हूँ, क्योंकि साधु जो होता है वो भिखारी होता है। मैं भिक्षुक ब्राह्मण हूँ, मैं भिक्षुक ब्राह्मण हूँ, मैं साधु नहीं हूँ। ब्राह्मण एक साधुता होती है। भिक्षुक ब्राह्मण हो सकते हैं, भिखारी अलग होता है। नहीं नहीं, भिखारी को ही भिक्षुक कहा गया है और उसी को ही ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना, भिखारी का काम भिक्षा मांगना नहीं है। भिक्षुक को भिखारी का नाम दिया है और ब्राह्मण ही भिक्षुक होता है। महात्मा जी, ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। कौन कौन?
वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना, भिखारी नहीं है आप, ये उनका कर्म होता है। ब्राह्मण का काम सिर्फ दान लेना होता है, दान देना नहीं होता। दान देना भी होता है। ब्राह्मण ने कहाँ दान दिया है माता? ब्राह्मण ज्ञान का दान ही तो देते हैं। नहीं नहीं, ब्राह्मण सिर्फ वेद पढ़ाता है, वेद में ज्ञान की चर्चा होती है, लेकिन कहा गया है कि भिक्षुका नाम ब्राह्मण, भिक्षुक नाम ब्राह्मण का, पंडित नाम ज्ञानी का। तो आप जो ज्ञानी होता है वो पंडित होता है, सोई गुना के सब पंडित ज्ञानी, जो पंडित होता है वो ज्ञानी, जो भिक्षुक होता है वो ब्राह्मण होता है। सर्वप्रथम में ये बताइए, आप भिक्षुक हैं कि साधु हैं कि ब्राह्मण हैं? मैं भिक्षुक भी हूँ, ब्राह्मण भी हूँ और साधु भी हूँ। नहीं महात्मा जी, आप एक ही हो सकते। ना 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 ना, सुनो माता जी, आप चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश की पुत्र वधू हैं, ठीक है, सर्वप्रथम लेकिन आप मुझसे ज्यादा वेद पाठन नहीं किया आपने। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, भिक्षुक हूँ, साधु हूँ। साधुता किसे कहते हैं? साधु किसे कहते हैं? क्या पीले वस्त्र धारण करने वाले को साधु कहते हैं? ना, जिसके मन में साधुता धारण हो जाए। अब साधुता क्या है? जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मद ये सब अलग हो जाए, इससे परे हो जाए, उसे हम साधु कहते हैं। साधु का एक कर्तव्य ये भी होता है कि उसको चाहे जो मिल जाए वो खा लेता है, वो ग्रहण कर लेता है। और आप यहाँ पर भिक्षा मांग रहे हैं, ये कार्य साधु का नहीं होता। ये मैं ब्राह्मण का अपना कर्म जो होता है। आप ब्राह्मण है कि साधु है, यही नहीं समझ में आ रहा। क्षमा करें मैया, आपको आप या तो आप समझ नहीं पा रही, या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। अवश्य महात्मा, मैंने मेरे जीवन में काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब परे हैं, सब अलग हैं। ब्राह्मण को सिर्फ अपने भोजन से मतलब होता है और किसी चीज से मतलब नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण साधु होता है। और साधु का क्या कर्तव्य होता है? अरे माता, जो मिल जाए वहीं पर वहीं उसी को ग्रहण कर लेता है, किसी के दरवाजे भिक्षा मांगने नहीं जाता है। कहाँ लिखा है ऐसा कि साधु को जो मिल जाए? साधु तो किसी से कुछ मांगते ही नहीं। एक संत का हृदय किस प्रकार से होता है? संत किसे कहते हैं माता? अब ये कौन सी बात हो? संत किसे कहते हैं? संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय एक मक्खन की तरह होता है। अच्छा, तो मेरा हृदय क्या कठोर है क्या? कठोर नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं साधु भी हूँ, भिक्षुक भी हूँ, ब्राह्मण भी हूँ। ब्राह्मण का कम है। एक व्यक्ति के अंदर इतने गुण नहीं पाए जा सकते माता। एक व्यक्ति के अंदर ना जाने कितने गुण होते हैं। आपको भिक्षा चाहिए तो कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं जो मेरे स्वामी ने नहीं चखे। नहीं नहीं माता, मैं अति शीघ्र लाती हूँ। आप कह रही हैं अगर वो स्वामी के लिए फल है तो फिर वो आप हमें कैसे दे सकती हैं? आप भी तो एक अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। अतिथि तो देवताओं से भी बड़ा देवता माना गया है। अतिथि, अतिथि को देवताओं से बड़ा देव माना गया है। और देवताओं का देव कौन होता है माता? देवताओं का देव महादेव ना, कौन होता? महादेव तो स्वयं एक देव है। जब यहाँ पर मेरे स्वामी नहीं है तो आप ही मेरे देवता हैं। नहीं माता, स्थिति को देवता एक बात अलग है और देवताओं का देवता जो होता है वो बात अलग है। देवता कौन है? देवता आप हैं। यदि आप नहीं, देवता किसे कहते हैं माता? आप ही तो देवता हैं। अतिथि देवो भव। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, देवता किसे कहते हैं? देवता मेरे महाप्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, लेकिन आप मेरे दरवाजे में अभी आए। आपके स्वामी देवता नहीं है। आप मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। आपके स्वामी देवता नहीं है। कौन है? ना, पत्नी के लिए उसका पति देवता थोड़ा होता है। क्या होता है? वो परमेश्वर होता है। और जब पति परमेश्वर होता है, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पति परमेश्वर क्यों होता है? पति परमेश्वर क्योंकि वह पत्नी का कार्य होता है। पत्नी उसको देव मान चुकी होती है। देव नहीं, एक पत्नी का ये परम कर्तव्य होता है
कि अपने स्वामी का कहना माने, अपने स्वामी की रक्षा करे, अपने स्वामी के साथ में सुख और दुख में रहे। अच्छा, इसलिए देवता होता है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि पति देवता होता ही नहीं है, पति परमेश्वर होता है। देवता और परमेश्वर में बहुत अंतर होता है माता। आपको भिक्षा चाहिए? ना माता, देखिए आपने अगर छेड़ा है तो थोड़ा सा ले लो, और ये भी सोचा करो कि किसके सामने छेड़ रहे हैं।